अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10A बेसिक ज्योमेट्री का टॉपिक हम कर रहे हैं। कहते हैं इन द फिगर DOB, कहाँ है भाई DOB? ये रहा DOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, सही है, DOB स्ट्रेट लाइन है, मान लिया। इफ़ BOC, ये रहा BOC ये वाला एंगल, ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये है BOC। If BOC is twice of AOB and COD, okay, twice of AOB, okay, अगर इसे AOB को, ये मैं X है, ये रहा A, ये रहा O और ये रहा B, अगर मैं इसे X मानता हूँ तो जो मेरा BOC है ये डबल हो जाएगा इसका, यानी कि ये 2X हो जाएगा, ठीक है। और कॉमा COD, कौन सा है COD? ये रहा COD, ठीक है, ये वाला COD है। देखें C और O और D के बीच में COD इज़ 4 टाइम्स ऑफ AOB। 4 टाइम्स ऑफ AOB का मतलब क्या हो जाएगा? AOB अगर X है तो ये वाला हो जाएगा 4X, तो यहाँ लिख दें 4X, ठीक है। एंड DOA ये वाला इस 5 टाइम्स ऑफ AOB के 5 टाइम्स होगा, तो यहाँ आ जाएगा 5X, ठीक है। चारों एंगल मालूम करने, सिर्फ X की वैल्यू नहीं मालूम करनी, यहाँ आपको चारों एंगल मालूम करने। उन्होंने कहा फाइंड ऑल 4 एंगल्स। तो सबसे पहले तो ये X प्लस 2X प्लस 4X प्लस 5X, ये 4 एंगल थे, ये सब प्लस होंगे तो 360 डिग्री बन जाएगा। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल है। या फिर आप सिर्फ अगर 5X और X लेते हो, सिर्फ ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है ना, स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल ले लें, 5X प्लस X ले लें 6X, या 4X प्लस 2X ले लें 6X, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं 5X प्लस X ले रहा हूँ, 5X प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री था, सप्लीमेंट्री में हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, तो जब भी कभी स्ट्रेट लाइन होगी तो 180 होता है। X प्लस 6X, ठीक है, 180 डिग्री, मतलब X प्लस 5X। 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो 6 1 6 और 6 के टेबल में 180 आता है, 6 3 18, 0 का 0, तो X 30 डिग्री है। अब देखते जाएं, X अगर 30 डिग्री है तो X का डबल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो 30 का डबल 60 डिग्री, 30 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 4 3 12, 120 डिग्री। और 30 का 5 टाइम कितना हो जाएगा? 5 6 15, 150 डिग्री, ठीक है, सही है। ये हमारे आंसर आ गए इसके, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री। मैंने 30 डिग्री का डबल किया, 4 टाइम्स किया और 5 टाइम्स किया, दैट्स इट। इसमें यही करना था और इसके अलावा कुछ इसमें होना भी नहीं था, ठीक है ना जी। ओके, ये हो गया क्वेश्चन 11। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं इसका, बहुत आसान है ये। 12 13 हम इसी में कर ले। ओह नो, आसान नहीं है ये तो बड़ा ख़तरनाक आ गया सवाल। कोई मसला नहीं है, देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ए गिवन दैट AOB COD आर स्ट्रेट लाइन। बस यही मेरा काम है, AOB ये वाली लाइन स्ट्रेट है और ये COD ये भी स्ट्रेट है, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन से तो सबसे पहली चीज़ तो क्या ये है कि ये दोनों बराबर होंगे, ये 2B प्लस 13 और 103 वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, लाजमी बनेगा, ठीक है। इसमें कोई शक दो राय है ही नहीं कि नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वर्टिकली अपोजिट वाली कंडीशन, ठीक है। तो मैं 2B प्लस 13 और 103 इन्हें ले रहा हूँ। टू बी प्लस 13 इज इक्वल्स टू 103, ये कर रहा हूँ पार्ट ए, और यहाँ लिख रहा हूँ वर्टिकली ऑपोजिट VO, इट विल रिप्रेजेंट के वर्टिकली ऑपोजिट है। 13 प्लस कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा माइनस। 103 माइनस 13, 3 माइनस 3 10 माइनस 1 9, 93। ओह, ये तो बड़ा अजीब सा आंसर आ जाएगा इसका। अजीब से मुराद ये है कि डेसिमल में आंसर आएगा, और मुझे ना डेसिमल में पॉइंट्स पसंद है नहीं, ठीक है। 2B प्लस 13 और 103, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 कर दिया गलती से, 3 माइनस 3 0, 10 माइनस 1 9, और तो B इज इक्वल्स टू 90/2 45 हो जाएगा। ओह थैंक गॉड, पॉइंट में आंसर नहीं है, 45 डिग्री, ठीक है। तो B अगर मेरा 45 डिग्री है तो मुझे सिर्फ हाँ B ही मालूम करना था, B इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं
स्ट्रेट लाइन पर। देखो ये स्ट्रेट लाइन है COD, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे इरेज करके ऑप्शन ए का सेकंड पार्ट ही कर रहा हूँ, ऑप्शन ए ही कर रहा हूँ। 103 प्लस 7A, देखें गौर से देखें, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये है सप्लीमेंट्री होता है स्ट्रेट लाइन पर, और स्ट्रेट लाइन पर आपके पास 180 डिग्री होता है लाजमी। ये मेरा पूरा हमारे पास पूरा का पूरा हमारे पास 180 डिग्री का बनाएगा, लाजमी बनाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री आना ही आना है। तो 103 वहाँ भेज के माइनस करवा दें 180 डिग्री से, -103, 10 - 3 हो जाएगा 7, और 7 - 0 हो जाएगा 7, और 1 - 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 7 11 ज़ा 77, तो ए का आंसर 11 आ गया, ठीक है। ए का आंसर 11, ठीक है। ये जो एंगल ए था। अब इन्होंने 7A नहीं मांगा, ठीक है। 7 को A से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 77 आ जाएगा, अगर इन्होंने पूछा होता तो, इन केस ऑफ दैट, ठीक है। बट ऐसा पूछा नहीं है। अब हम करते हैं इसका पार्ट बी को देखें ज़रा गौर से। पार्ट बी, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। AOB यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और इस पर ये तीनों एंगल इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें तीनों एंगल ऊपर आ रहे हैं, कौन कौन से भला? D डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री, ठीक है। और ये 180 डिग्री बनाएंगे, उसकी वजह क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे सप्लीमेंट्री एंगल होता है हर हाल में, ठीक है। D 62 प्लस 49 को ऐड करो, 9 10 11, 6 4 10 और 11, 1 1 1 1 को वहाँ भेज के 180 से माइनस कर दें। 10 - 1 9, 7 - 1 6, 69। ए आपके पास आ गया, D आपके पास आ गया 69 डिग्री, ठीक है जी। अब इसके बाद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 69 डिग्री इसके अंदर, D = 69। क्या पता मुझे ज़रूरत पड़ जाए, यकीनन पड़ेगी, क्या पता क्या। अच्छा, अब अगर आप देखें इस AOB और COD के वर्टिकली ऑपोजिट कहाँ बन रहे हैं? ये वाला और ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट है, X बन रहा है, ठीक है ना। ये पूरा पूरा हमारे पास X बन रहा है। तो डेफिनेटली जो 69 है, अगर आप उसी को देखें तो C मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3C = 69, और आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है, सही है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो C आपका 23 आ गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं C = 23 डिग्री। उसके बाद अगर मैंने ये वाले वर्टिकली ऑपोजिट लिए हैं तो यकीनन फिर ये रेड जो मैं कर रहा हूँ, रेड से जो कलर कर रहा हूँ, ये वाले भी हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट ही होंगे ना, ये और ये भी वर्टिकली ऑपोजिट ही होंगे। तो मैं अगर E को इन दोनों एंगल्स के साथ ले लूँ, E को 62 और 49 के साथ कंसीडर कर लूँ, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ठीक है ना। ये पूरा 62 प्लस 49 पूरा पूरा E के ऑपोजिट है। तो 9 + 2 हो जाएगा 11, 6 4 10 11, 111। E हमारा 111 आ गया। शायद मैं आपको ये बात अपनी समझा पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मुझे स्लो होके समझाना पड़ेगा अब आपको, ठीक है, क्योंकि C पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। अब C पार्ट देखें। C पार्ट में AOB वाली लाइन का है मेरी, ये रही, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ अलग से, AOB, ठीक है। AOB यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन में क्या क्या आ रहा है? इसमें 2G आ रहा है, इसमें 104 आ रहा है, और इसमें 32 आ रहा है, ठीक है। H नहीं आ सकता, ये 180 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लें, 2G + 4 + 2 6, 10 + 3 13, 136 = 180 डिग्री। इस 136 को वहाँ भेज के माइनस करवा दें, 180 - 136, 10 - 6 4, 7 - 3 4, 44। G हमारा आ गया है 44, ठीक है। 2G अभी 2G था, सॉरी, ये 2G साथ उतरेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो G का आंसर 22। मैं यहाँ लिख देता हूँ G = 22, ठीक है। अब इसे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब
ए ओ बी वाली लाइन स्ट्रेट थी और उसके साथ सी ओ बी हमारी स्ट्रेट थी, सी ओ बी ये रही मेरी, सी ओ डी स्ट्रेट थी। आपको नहीं लगता कि ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट बना रहा है, एक्स बना रहा है, ये छोटा सा इस एच छोटे से के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। तो 2g इज इक्वल्स टू एच, मैं इसे इरेज करता हूँ, 2g इज इक्वल्स टू एच लिखते हैं, 2g इज इक्वल्स टू एच। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। और 2g की जगह उसकी वैल्यू लिख दें 22 जो अभी मालूम किए, तो 2 22 ज़ा 44, तो h का आंसर 44 आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू 44। सही है। अब रह गया मेरे पास ओनली एंड ओनली f पार्ट, ठीक है। f पार्ट कैसे मालूम करना है वो देख लेते हैं। देखें, क्या मेरे पास ये पूरा सी ओ डी का अंदर जो जो एंगल आ रहे हैं वो सब हमारे पास 180 डिग्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए, सी ओ डी के अंदर 2g आ रहा है, उसके साथ एंगल f आ रहा है, उसके साथ एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है जो कि 90 डिग्री का होता है, यकीनन ये 90 डिग्री का बॉक्स है जो मैंने ब्लू से शेड करने की कोशिश की है, प्लस 24, h बाहर है, 180 डिग्री, 2g की जगह 22 लिख दें, प्लस इन दोनों को प्लस कर लें, f 4 9 + 2 11 180 डिग्री, 22 + 2 44 हो जाएगा, प्लस 114 प्लस f इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर लें, 4 + 4 8, 4 + 1 5 158 प्लस f इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे वहाँ भेजें तो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 158, 10 - 8 2 और 7 - 5 2, तो f हमारे पास 22 आ रहा है, ठीक है। f भी 22 ही है, तो g भी 22 ही था। तो क्या आपस में रिलेशन था इनका कोई? नहीं, मेरे हिसाब से कोई रिलेशनशिप इनका नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास डी में क्या कहते हैं, डी तो बहुत आसान है भाई, डी तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ठीक है ना, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं ही नहीं। तो 7i + 41 डिग्री इज इक्वल्स टू 10i + 23, ठीक है। 7i को वहाँ भेज दें और 23 को यहाँ भेज दें, छोटी वैल्यू को ट्रांसपोज करने की कोशिश कीजिए। 10i बड़ा था इसलिए 10i को नहीं छेड़ा, -7i, 41 में से 3 गया तो 7 और एक 8 और 3 में से 2 गया तो 1 18 डिग्री, 10 - 3 10 - 7 3i, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, तो i इज इक्वल्स टू 6, i 6 आ गया, ठीक है। i हमारे पास 6 डिग्री आया है। इस i की मदद से मैं ये सॉल्व करूँगा ए ओ बी वाली लाइन। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे सप्लीमेंट्री होता है, तो ये सब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे मेरे पास, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जो मैंने i को सॉल्व किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, i इज इक्वल्स टू 6 का, ठीक है। इसके बाद मेरे पास 5j, ये पार्ट डी कर रहा हूँ, ठीक है, 5j - 18 + 10i + 23, ये सब मिलकर बन रहे हैं 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। सप्लीमेंट्री में हमारे पास 180 डिग्री बनता है हर हाल में, ठीक है। तो माइनस का 18 और 23, मुझे 5j मालूम करना है, ठीक है। 5j को मत छेड़ें, -18 + 10, i की जगह 6 लिख दें जो अभी मालूम किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो 10 6 ज़ा 60, 60 + 23 और -18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और 5j यहाँ पर ऐसे ही है, ठीक है। इस -18 को मैंने यहाँ बाद में लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले 60 में 23 प्लस करें, ये हो जाएगा 83। इस 83 में से 18 माइनस कर दें, क्योंकि हमारे पास 18 माइनस का है, तो 5 और 7 - 1 6 65, तो 5j + 65 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 65 को वहाँ भेजें तो ये माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री - 65 इज इक्वल्स टू 5j, 180 डिग्री - 65, 10 - 5 5, 7 - 6 1 और 1 115,
और डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि जे जो मल्टीप्लाई कर रहा है 5 वहाँ जाके डिवाइड करवाएगा। 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो जे का आंसर हमारे पास 23 डिग्री आ गया। ठीक है जी, ये थे तो क्वेश्चन थोड़े से मेरे लिए बड़े। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।